मुझे उस मोटी औरत के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आजकल मैं कम पैसों वाली डील को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। विराज ने कड़क अंदाज में पवन को जवाब दे दिया था। लेकिन पवन कहाँ सुधरने वाला था। उसे तो हर बात में बस विराज को बुली करना ही आता था। ओह, ऐसी बात है। लगता है कचरे उठाने वाले की कोई लॉटरी लग गई है। क्या तुझे भी कोई मोटी औरत मिल गई है क्या? वैसे जिस रेस्टोरेंट में तुम दोनों बैठे हो उसमें पर पर्सन का चार्ज लगता है। उम्मीद करता हूँ कि बिल देखने के बाद तुम दोनों यहाँ से भागोगे नहीं, या फिर तुम दोनों की मोटी औरतें तुम्हारा बिल चुकाने वाली हैं। ये कहते हुए पवन ने एक बार फिर विराज और सनी पर ताना मार दिया था। मिडिल स्कूल के समय में सनी पैसे वाला हुआ करता था, इसीलिए पवन ने कभी भी सनी को बुली नहीं किया था। लेकिन जब सनी के सर से पिता और बिजनेस दोनों का ही हाथ उठ गया तो सनी की हालत से सभी लोग वाकिफ थे और इसी वजह से पवन सनी को भी अपना निशाना बनाने में चूक नहीं रहा था। पवन, औकात में रही खाने की बात तो हम इस रेस्टोरेंट का बिल आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तुझे इससे क्या? अपने दांतों को पसीजते हुए सनी ने कड़क अंदाज में पवन को जवाब दे दिया था। मेरा हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। विराज के लिए पवन एक प्यादा था जो मिडिल स्कूल की घटनाओं को याद करते हुए विराज की इमेज अपने दिमाग में सेट कर चुका था और उसी इमेज को सोचते हुए इतना उछल रहा था। विराज को उससे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विराज ये भी जानता था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो पवन के चेहरे की बनावट कभी भी बिगड़ सकती थी और विराज ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए विराज ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और अपनी कुर्सी से उठ गया था। विराज के उठते ही सनी ने भी जल्दी से अपनी वाइन का ग्लास खत्म किया और विराज के पीछे पीछे चलता बना। वेटर, चेक प्लीज। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वेटर मुस्कुराते हुए विराज की तरफ बढ़ा और बोला, क्या आप सभी का बिल एक साथ पे करेंगे? चूंकि पवन भी उनकी टेबल पर ही बैठा था इसलिए वेटर को लगा कि पवन भी विराज के साथ है और उसका बिल भी विराज ही पे करेगा। लेकिन विराज ने तुरंत ही कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, नहीं, हम हमारा बिल पे करेंगे, ये अपना बिल खुद भरेंगे। ये बोलते हुए विराज ने पवन की ओर देखा और हंसने लगा था। विराज ने पवन को हिंट दे दिया था कि अब उसके गरीबी के दिन जा चुके हैं, लेकिन पवन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराज रेस्टोरेंट का बिल खुद भरने वाला था। इसलिए पवन इस उम्मीद में उधर ही खड़ा रहा कि जब बिल का अमाउंट विराज को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है सर, आप दोनों का बिल मैं सेपरेट कर देता हूँ। आपका टोटल अमाउंट हुआ है 35,000। क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर कैश? मुस्कुराते हुए वेटर ने विराज को उसका बिलिंग अमाउंट बता दिया था। कार्ड स्वाइप। जब पवन ने देखा कि विराज के चेहरे के हाव भाव एकदम नॉर्मल है और बिलिंग अमाउंट सुनने के बाद कोई भी बदलाव नहीं आया है तो पवन पूरी तरह से शॉक्ड था। जैसे ही विराज ने अपना कार्ड बाहर निकाला वैसे ही पवन ने एक और टॉन्ट मारते हुए कहा, 35,000? क्या बात है विराज, मैं सोच रहा हूँ कि 35,000 कमाने के लिए तुम्हें कितनी बार उस मोटी औरत के बिस्तर को गर्म करना पड़ा होगा। और ये बोलते हुए पवन जोर जोर से हंसने लगा था। जैसे ही वेटर ने पवन की बात सुनी वैसे ही उसे विराज से घिन आने लगी और वो अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगा, शक्ल से तो ये लड़का काफी शरीफ लगता है, इसे ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ पवन की बात सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग विराज और सनी को गंदी नजरों से घूरे जा रहे थे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि उनकी नजरों के सामने दो जिगोलोस बैठकर खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ जैसे ही सनी ने बिलिंग अमाउंट सुना वैसे ही उसके होश उड़ गए थे। 35,000, वो भी सिर्फ एक वाइन की बोतल और दाल चावल के लिए? ये सनी के लिए कुछ ज्यादा ही था। 35,000 का बिल कैसे आ सकता है? यार, हमने तो 2 दाल चावल खाया है, तुम लोग तो लूट रहे हो। सनी को बिल पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सनी ने चिल्लाते हुए वेटर से अपना दिल का हाल बयान कर दिया था। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपने जो वाइन की बोतल ऑर्डर की वो 25,000 प्लस टैक्सेस की है। आपके खाने का बिल तो 5,000 ही है, लेकिन बाकी का सर्विस टैक्स, जीएसटी और सब कुछ मिलाकर 35,000 का बिल हुआ है। हमारे रेट्स बहुत ही रीजनेबल हैं।
ये बोलने के बाद वेटर का टोन अचानक से बदल गया था। हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ रिच क्लास के लोग ही आते हैं, बाकी लोगों को हम इस रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देते हैं क्योंकि वो हमें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस बार वेटर सनी और विराज को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा था, जैसे मानो सनी की बात सुनकर उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों लड़के पैसे कमाने के लिए गंदे काम करते हैं। वेटर की बात सुनकर सनी शांत हो गया था। ये बिल सिर्फ उस वाइन की बोतल की वजह से आया था जो उसी ने ऑर्डर की थी, लेकिन बाहर उस वाइन की बोतल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ज्यादा इस रेस्टोरेंट ने उन्हें चार्ज किया था। खैर, अब तो बिल आ गया था और विराज को उसे भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन सनी का रिएक्शन देखकर पवन को एक बार फिर से उसकी इंसल्ट करने का मौका मिल गया था। भाई, 35,000 रुपए तेरे लिए क्या है? तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तेरे लिए तो पैसे कमाना कितना आसान है। तुझे करना ही क्या पड़ता है? बस बिस्तर पर थोड़ी कसरत। पवन ने सनी पर हमला करना जारी रखा था। पवन के लगातार हमले करने से सनी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। उसकी आंखों में पवन के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सनी पवन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक से विराज ने अपना हाथ सनी के कंधे पर रखा और उसके कंधे को दबाते हुए उसे शांत रहने का संकेत दिया। जब विराज ने टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड कार्ड वेटर के हाथों में थमाया तो वेटर का पूरा शरीर कांपने लगा था। वेटर उस कार्ड को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकता था कि ऐसे कार्ड लिमिटेड एडिशन कार्ड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खानदानी अमीरों के पास होते हैं। इतनी देर से जो पवन यहाँ खड़े होकर विराज और सनी को बुली कर रहा था, उसके पास भी ऐसा कार्ड नहीं था। वेटर ने तुरंत ही 35,000 का बिल सेटल किया और अपने कांपते हुए हाथों से उस कार्ड को विराज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, एस्टीम्ड कस्टमर, प्लीज अपना कार्ड रखिए और आते रहिएगा। विराज को कार्ड देने के बाद वो वेटर मनी मन सोचने लगा, इतना पावरफुल इंसान है ये, और ये शख्स उन्हें जिगोलो कह रहा है। कमीना। वेटर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पवन को 2 थप्पड़ मारकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकालने वाला था। पवन का पूरा ध्यान विराज और सनी की इंसल्ट करने में था, इसीलिए पवन ने विराज के हाथों में इस टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड कार्ड को नहीं देखा था। पवन को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि विराज ने उस रेस्टोरेंट का बिल सेटल कर दिया है। वो तो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। यार, विराज ने बिल कैसे भर दिया? 1-1 रुपए के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल देता था और आज वो 35,000 का बिल भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या जिगोलो बनने के बहुत फायदे हैं या फिर वास्तव में कोई लॉटरी लग गई है? जब पवन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया तो उसने कड़क अंदाज में अपने सामने खड़े वेटर से कहा, बिल। तुरंत ही वेटर ने मुस्कुराते हुए पवन से कहा, सर, आपका बिल 60,000 का है। क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर कैश? वेटर ने बहुत इज्जत के साथ पवन से उन शब्दों को कहा क्योंकि वेटर को लग रहा था कि पवन भी विराज की तरह छुपा रुस्तम निकलेगा और उसके पास भी टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड कार्ड होगा। लेकिन वेटर की एक्सपेक्टेशन तुरंत ही मिट्टी में मिल गई जब पवन ने बिल का अमाउंट सुनते ही कहा, 60,000? क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? कैसा रेस्टोरेंट चला रहे हो? पवन, जो थोड़ी देर पहले तक विराज और सनी के इंसल्ट करने में लगा हुआ था, उसका चेहरा एकदम से बदल गया जब उसके सामने 60,000 का बिल आ गया। विराज के सामने बैठकर और उसकी इंसल्ट करते हुए पवन ने वो सारे डिशेस को ऑर्डर किया जो बहुत महंगी थी। उस समय तो पवन को अंदाजा नहीं हुआ कि इस रेस्टोरेंट की कीमत बहुत ज्यादा है। अब जब बिल आया तो पवन के तोते उड़ गए थे और वो वेटर से बहस करने के लिए भी तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वेटर का रिएक्शन देखने वाला था। जैसे ही पवन ने बिल पर कहा सुनी शुरू की, वैसे ही वेटर मनी मन सोचने लगा, कैसा आदमी है यार। पहले तो इन लोगों को लगातार सुनाता जा रहा था, इंसल्ट कर रहा था, अब जब खुद की बारी आई तो हम बुरे हो गए। थोथा चना बाजे घना, गरीब कहीं का। ये सब तो वेटर के मन में चल रहा था, लेकिन पवन के लगातार बिल पर बहस करते हुए वेटर ने भी उसे तुरंत ही कड़क अंदाज में जवाब दिया, सर, हमारा बिल तो यही है, आप खुद चेक कर लीजिए। आपने जो भी ऑर्डर किया है वही बिल में है। ऊपर से आपको तो मैंने 10% का डिस्काउंट भी दिया है क्योंकि आप इतने पावरफुल लोगों के दोस्त हैं। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ?
ये बोलने के बाद उस वेटर ने विराज की ओर देखा और विराज को देखते हुए मुस्कुराने लगा। वेटर को भी असली हीरे की परख थी, लेकिन पवन उस हीरे को पहचान नहीं पाया था। यू 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 पवन की आंखों में गुस्सा तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे आगे उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पाया था। वेटर के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद पवन सदमे में चला गया था। विराज के सामने बैठकर उसने खुद तो महंगी डिशेस ऑर्डर की, लेकिन विराज के बिल भरने से उसे तकलीफ हो रही थी। वेटर के रिएक्शन को देखकर पवन को लगने लगा कि ये सब कुछ विराज ने किया है। हे यू लूजर, ये तेरी चाल है ना? अपने दांतों को पसीजते हुए पवन अब विराज की तरफ बढ़ने लगा था। मेरी चाल? एक बात बता, तू मेरे पास आया कि मैं तेरे पास आया? तू मेरी टेबल पर बैठा, तूने इतनी ड्रिंक्स पी और खाना खाया और बोल रहा है कि ये मेरी चाल है? पागल हो गया है क्या? चल बिल भर। अब विराज के शो का समय था और विराज अपने कड़क अंदाज में पवन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तूने मुझे प्रोवोक किया, इसीलिए मैंने इतनी ड्रिंक पी। तू तो गरीब है, तू तो इस रेस्टोरेंट में आने लायक भी नहीं है और तू इधर बैठकर वाइन पी रहा था। कैसे? एक लड़का जो कचरा उठाता था वो अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया? ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब पवन ने विराज को इस रेस्टोरेंट में देखा तो पवन शॉक्ड रह गया था। उसकी नजर में विराज की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो मिडिल स्कूल में अपना पेट पालने के लिए कचरा उठाता था। पवन को एक बार फिर से विराज की इंसल्ट करने का मौका मिला और उसने विराज की भरपूर इंसल्ट की। अपनी अमीरी दिखाने के लिए पवन ने रेस्टोरेंट का मेन्यू भी चेक नहीं किया और विराज को नीचा दिखाते हुए ड्रिंक्स और डिशेस मंगवाता रहा। पवन को यकीन नहीं था कि उसका बिल 60,000 का आएगा। वो तो 10 से 12,000 रुपए का बिल सोचकर बैठा था, लेकिन अब जब बिल 60,000 का आया तो पवन को उसकी नानी याद आ गई थी। पवन की मंथली इनकम 1 लाख रुपए थी और ये मंथ एंड चल रहा था, इसीलिए उसकी इनकम पूरी जा चुकी थी। मुश्किल से उसके पास कुछ 12 से 15,000 रुपए होंगे, लेकिन उसके बाद भी 45,000 रुपए वो कहां से लाएगा? अब कहानी पूरी बदल चुकी थी और पवन के हालात देखने के लिए विराज और सनी दोनों ही उतावले हुए जा रहे थे। अब पवन बिल कैसे भरेगा? क्या पवन विराज से माफी मांगेगा और उससे मदद लेगा? क्या विराज इतना सब कुछ सुनने के बाद पवन की मदद करेगा? वेटर की तरफ से अभी और क्या क्या रिएक्शन मिलने वाले थे? आगे इस कहानी में और क्या होने वाला है? क्या विराज और सनी की दोस्ती आगे तक चलने वाली है या फिर बिजनेस के चलते इस दोस्ती पर फुल स्टॉप लग जाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।